नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी। पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 30 नए कैंसर हॉस्पिटल बने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नवंबर 2023 के दौरान 13,95,000 नए सदस्य जोड़े। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स फाइनल्स में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अब 28 घंटे से भी कम समय रह गए हैं और पूरी अयोध्या भक्ति भावना से भरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल अयोध्या पहुंचने से पहले तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। इसके चलते अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की 3 दिन की यात्रा के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे आज सुबह रामेश्वरम से सुदूर दक्षिण स्थित अरिचल मुनाई गए और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वहां ध्यान भी किया। प्रधानमंत्री ने इस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज भी फहराया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। श्री मोदी ने कोंडारम्मा स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से रामेश्वरम से मदुरै पहुंचे और विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और भाजपा के पदाधिकारी मदुरै हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में करीब 30 नए कैंसर अस्पताल खुल गए हैं और 10 निर्माणाधीन हैं। गुजरात के खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश को विकसित बनाने के लिए लोगों को व्यवस्थित और फिट होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीबों को गंभीर बीमारियों में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज इस योजना के मदद से 6 करोड़ से अधिक लोगों का उपचार हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में गुजरात सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और यह देश में एक बड़ा चिकित्सा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 तक गुजरात में केवल 11 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 40 हो गई है। राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या भी पिछले 20 वर्षों में करीब 5 गुना बढ़ गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास पीरानगुड औद्योगिक एस्टेट में प्राज उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित की गई है। श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में विमानों के लिए जैव ईंधन की भारी मांग है और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन को लेकर दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। अल्कोहल से तैयार ईंधन से पिछले कुछ वर्ष पुणे से दिल्ली तक की उड़ान सफल रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धि के लिए 19 बच्चों को 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं में से कुछ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन प्रेरणादायक यात्राओं के बारे में अपने अनुभव साझा किए जो
उन्होंने छोटी उम्र में शुरू की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट्स में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और संपदाओं से परिपूर्ण है तथा वे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के वाहक है। उन्होंने कहा कि ये राज्य प्रगति, समृद्धि और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के निवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के इन राज्यों को भविष्य में प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कामना की। सोशल मीडिया पोस्ट में मेघालय की जनता को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेघालय की अतुलनीय संस्कृति और लोगों की उपलब्धियों को मनाने का अवसर है। त्रिपुरा की जनता की समृद्धि की कामना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज राज्य के असाधारण इतिहास और समृद्ध धरोहर को मनाने का अवसर है। मणिपुर के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि देश को मणिपुर की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। फ्रैमॉन्ट में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय का स्वागत किया। इस समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की मांग कर रहे थे। फ्रैमॉन्टो में कैलिफोर्निया में भारतीय अमेरिकी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से रेल और हवाई यातायात बाधित है। भारतीय रेल के अनुसार देश के विभिन्न भागों में दिल्ली आने वाली 11 रेलगाड़ियां आज देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों में घना कोहरा छाया रहा है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी भागों में घना कोहरा जारी रहने की भावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह कोहरे की हल्की चादर छाई रही। आज सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी की जोड़ी इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल फाइनल में पहुंच गई है। दोनों खिलाड़ियों ने मलेशिया के आरोनचिया और सो वी यिक को पराजित किया। वहीं एचएस प्रणय पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में चीन के शी यू क्यूई से हारकर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल रात दक्षिण अफ्रीका में ब्लूमफोंटेन में बांग्लादेश पर 84 रन की जीत से अपना अभियान शुरू किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 5 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन बनाए। आदर्श सिंह ने 76 और कप्तान उदय सहारन ने 64 रन की शानदार पारी खेली। बांग्लादेश के मारूफ मृगा ने 5 विकेट लिए। 252 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 45 ओवर और 5 गेंद में 167 रन ही बना सकी। मोहम्मद शिहाब जेम्स ने सबसे अधिक 54 रन बनाए। भारत के सोमी पांडे ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आदर्श सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। अन्य मैचों में कल इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से और पाकिस्तान में अफगानिस्तान को 181 रन से हराया। भारत का अगला मैच बृहस्पतिवार को आयरलैंड के साथ होगा। फिर से मुख्य समाचार। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी। पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 30 नए कैंसर अस्पताल बने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नवंबर 2023 के दौरान 13,95,000 नए सदस्य जोड़े। चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी की जोड़ी इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल्स में पहुंची। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।